आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है, तो इस सूचना से संबंधित वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो विद्यार्थी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी परीक्षाओं का जो विस्तृत टाइम टेबल है वो कब जारी होगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का जो विस्तृत टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। साथ में कक्षा 10वीं और 12वीं की जो व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षा है उसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम टेबल देखेंगे और परीक्षा किस समय आयोजित होगी। इसके अलावा आपको परीक्षा के दरमियान कौन से निर्देशों का ध्यान रखना है, उन सारे निर्देशों के बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा जो आपकी कॉपी है, कॉपी के अंत में क्या लिखना है, ये सारी बातों को हम डिटेल से इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। तो इसी के साथ इस आज के वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे माध्यमिक यानी कक्षा 10वीं माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा 2021 का जो परीक्षा कार्यक्रम उसको देखेंगे। तो चलो आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो ये है आपकी स्क्रीन और साइड में आप देख रहे हो आपकी परीक्षा का। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल की। आपकी जो एग्ज़ाम है सुबह की पारी में होगी, सुबह 8:30 बजे आपकी परीक्षाएँ प्रारंभ होगी और 11:15 बजे आपकी परीक्षाएँ समाप्त होगी। यानी वही आपका जो 3.25 घंटे का समय आपको इसके अंदर मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको इस साइड में जो विषय और विषय के जो पीछे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपका विषय का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब भी अंतराल मतलब बीच में गैप है या कोई अवकाश है, उस अवकाश का आपको बताया गया। अंतराल का मतलब है उस दिन आपको क्या करना है, जो आपकी सब्जेक्ट है तो आना है, नहीं तो आपको नहीं आना। अंतराल मतलब गैप, आपके लिए क्या है, एक तरीके से आप समझो छुट्टी है, आपके लिए अवकाश है, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट का आराम से हम देखेंगे। जैसा कि आपके सामने ये सब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ पर ये वार यानी दिनांक, किस वार को, पहले वार दिया, फिर दिनांक दी, फिर महीना और फिर वर्ष, फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोष्ठक के अंदर आपका कोड दिया है। तो उस कोड से या सब्जेक्ट की तो पहली एग्ज़ाम अंग्रेजी विषय की है। जो किसकी है, पहली ही एग्ज़ाम आपके अंग्रेजी विषय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो 6 मई 2020 को। कक्षा 10वीं और 12वीं की दोनों ही परीक्षाएं 6 मई को ही प्रारंभ होगी। फिर आपके अंतराल मतलब 2 दिन आपको 7 मई और 8 मई को छुट्टी है, और वैसे ही 9 मई को आपका रविवार आ जाता, उसका अवकाश है। और 10 मई को फिर से आपको अंतराल दिया गया। उसके बाद हिंदी, मतलब बड़ा गैप दिया गया आपको कि हिंदी की परीक्षा से पहले आपको 4 दिन का अवकाश मिलेगा, 4 दिन का समय मिलेगा। बढ़ते आगे, उसके बाद आपको मंगलवार 11 मई 2021 को आपकी हिंदी की परीक्षा। उसके बाद फिर 2 दिन अंतराल और 1 दिन का अवकाश, मतलब 3 दिन की आपको फिर से छुट्टियां मिलेगी। और उसके बाद 15 मई 2021 को आपके गणित का पेपर है। गणित के बाद आपको फिर से 3 दिन का अंतराल मिल रहा है, 3 दिन की छुट्टी है। रविवार आ गया, उसके बाद 2 दिन का अंतराल मतलब 3 दिन की फिर से छुट्टियां। और बुधवार 19 मई 2021 को आपकी फिर से एग्ज़ाम है। उसके बाद सबके साथ, लेकिन यहाँ आपके साथ अन्याय हो गया, देखो, है ना। इन सब्जेक्ट में देखोगे तो आपके साथ अन्याय हुआ। सभी सब्जेक्ट में 3 से 4 दिन की छुट्टियाँ मिल रही थी, लेकिन यहाँ सामाजिक से पहले आपको सिर्फ 2 दिन की छुट्टियाँ मिल रही, 2 दिन का ही अवकाश है। उसके बाद शनिवार 22 मई 2021 को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसके बाद अगला रविवार और फिर अंतराल मतलब 2 दिन का आप गए। उसके बाद तृतीय भाषा, यानी जिनके संस्कृत है उनके संस्कृत की होगी, उर्दू है उनके उर्दू की होगी, जिनके गुजराती सब्जेक्ट है उनकी गुजराती होगी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृतम, प्रश्न पत्र, ये सारी होगी। जिसके मतलब इसमें से एक ही परीक्षा होगी, लेकिन जिसके अलग अलग जो तृतीय भाषा के रूप में जिसको लिया है उसकी वही, अधिकतर बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, तो इस दिन संस्कृत की आपकी परीक्षा होगी। और अगला है फिर 1 दिन का अंतराल है, और फिर 27 मई को इनकी 10वीं की परीक्षा पूरी हो जाएगी। तो ये सारे सब्जेक्ट आप देख लेना, जिसके भी ऑटोमेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह, ये समर्पित सेवाएं, फुटकर बिक्री, टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट आप देख लीजिए। और संस्कृत जिसके उसका सेकंड पेपर, ठीक है।
अब देख लेते हैं 10वीं के वालों परीक्षाओं के लिए क्या निर्देश है। परीक्षार्थियों के उन निर्देशों पर ध्यान देंगे। पहला निर्देश आपके लिए है, उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। देखो बिल्कुल अभी कोविड का समय चल रहा है और भी कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से अगर परिवर्तन होगा तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना आएगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और आप तक सूचना इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। परीक्षार्थी परीक्षा दिन व समय का पूरा ध्यान। इसके लिए क्या करना, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका टाइम टेबल बना दे और टाइम टेबल बनाकर जहाँ भी आपका स्टडी टेबल वगैरह जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आपको लगा दे। 2-3 जगह आप लगा दे ताकि आपका टाइम टेबल आपको याद रहे। इसके अलावा जो बच्चे मतलब दिव्यांग है, जो शायद दृष्टिहीन है, सूर्यमुखी या मायोपिया या सेरिब्रल पाल्सी या पोलियो वगैरह जिस भी प्रकार की जो उसमें विकलांगता वगैरह या कोई जो कमी है उन सब को, या फिर जो मूक बधिर वगैरह है तो उनको आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40% या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय और 75% या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुत लेखक दे होगा। यानी आप बोलोगे और वो लिखेगा आपका। एक तो आपको लिखने के लिए भी किसी व्यक्ति को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अधिकतम असक्षम विद्यार्थियों के लिए मिल्ड केस में 1 घंटा अतिरिक्त समय और मॉडरेट और जो सर्वर केस के अंदर श्रुत लेखन दे होगा। इसके अलावा आपके निर्देश हैं कि परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीश शिक्षक या उनदस्ते के सदस्यों निरीक्षकों को विद्यार्थियों की तलाशी लेने और आपत्तिजनक सामग्री यानी जो आप नकल वकल लेकर आते हो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, मना या उत्पात अगर आप करते हो तो उसे दुराचरण माना जाएगा और इस दुराचरण के कारण आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रश्न पत्र को क्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं, ये स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा परीक्षार्थी अपना नामांकन उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान के अलावा कहीं नहीं लिखें। कई बच्चे बीच में भी कहीं भी लिख देते हैं, तो आप कहीं नहीं लिखें। सिर्फ जो उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको लिखा होगा कि आपका नामांकन यानी रोल नंबर, तो वही रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा परीक्षा में आपको क्या नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाएं, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध। ये आपके नकल में आएगा और आपके दुराचरण माना जाएगा, कार्रवाई हो सकती है। प्रश्न पत्र में निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना क्या है, अनिवार्य है। प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात पुस्तिका के अंत में समाप्त लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइनों से काट दे। ये मैंने बताया हुआ है। जो कक्षा 10वीं और 12वीं के दोनों से संबंधित मैंने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने वाले जो बिंदु है उस बिंदु वाले जो पार्ट के अंदर मैंने इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। इसके अलावा जो टॉपर्स बच्चे हैं कक्षा 10वीं 12वीं उनकी भी मैंने कॉपियाँ भी पूरी अपलोड कर रखी है, तो उन्हें भी आप जाकर के देख ले। वहाँ से किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, मानचित्र किस तरीके से भरना, सारी कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। इसके अलावा मेरा जो ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58 उस पर भी मैंने ये सारी डिटेल्स डाली हुई है कि आपको एग्ज़ाम कॉपी में किस तरीके से लिखना है। बिल्कुल लिखित रूप से वहाँ पर लिखा हुआ प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने। और इसको भी जो ये टाइम टेबल है इसको भी मैं जो कबीर क्लासेज 58 ब्लॉग है उस ब्लॉग पर भी डाल दूँगा। अब हम देखेंगे कक्षा 12 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और उच्च माध्यमिक व्यावसायिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2021 परीक्षा कार्यक्रम सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होती हैं यानी प्रायोगिक, तो इसलिए सैद्धांतिक यानी जो लिखित परीक्षा है उनका ये टाइम टेबल है। उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं का समय क्या वही है जो 10वीं वालों का समय है, आपका समान है 8:30 से 11:45 तक। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट कौन होगा वो ध्यान दे दे यहाँ पर। तो यहाँ आपको पी परीक्षा वैसी 10वीं वालों के साथ ही 6 मई 2021 को होगी। पहले दिन पर्यावरण विषय का है जिसका कोड 61 है। दूसरा या फिर दर्शन शास्त्र जिसके दर्शन शास्त्र हैं उनका भी इसी दिन होगा। इसके अलावा शुक्रवार 7 मई 2021 को अपने अंग्रेजी अनिवार्य। तो वैसे 10वीं में भी वैसे अधिकतर बच्चों के अंग्रेजी होती हैं, तो आपके पहली परीक्षा अंग्रेजी अनिवार्य की होगी। और शनिवार 8 मई 2021 को हिंदी अनिवार्य की परीक्षा, इसमें आपको गैप नहीं है। 10वीं वालों को तो खूब सारा गैप मिल रहा था। फिर आपको 9 मई को आपका अवकाश यानी रविवार है। आपके 12वीं वालों के लिए रविवार या कोई और छुट्टी है तो ही आपको छुट्टी दी गई है, इसके अलावा आपके लिए छुट्टी नहीं रखी गई है।
तो 10 मई को आपके इतिहास की होगी। बहुत ध्यान रखना, 13 नंबर कोड है और इतिहास से संबंधित बहुत अच्छी मैंने सामग्री, मैंने सारा सिलेबस करवा रखा है। उस सिलेबस को आप चैनल पर जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर भी काफ़ी सारे सोल्व करवाए हुए हैं और निरंतर मॉडल पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। अगले संडे को जो ये आने वाला जो संडे है, इस संडे को भी आपका एक मॉडल पेपर अपलोड होगा, उसे भी हल करें। इसके अलावा जो मिशन मेरिट वो भी चलाऊंगा, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। मेरे चैनल पर जितना कुछ पढ़ाया जाता उसके हिसाब से आप तैयारी करते तो भी गारंटेड आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त होंगे। तो मेरा आपको फुल सपोर्ट रहेगा, तैयारी आपको करनी है। तो इस दिन इतिहास का, इसके अलावा व्यवसाय अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान का जो पेपर होगा, मंगलवार 11 मई को मनोविज्ञान का, बुधवार 12 मई को आपका सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग का, और 13 मई को आपका भूगोल का और लेखा शास्त्र और भौतिक। 14 मई को आपको छुट्टी है। ठीक है, फिर आप ये देख लीजिए अगला टाइम। तो इस वीडियो को आप रोक करके आप देख लीजिए, है ना। तो आप इसको व्यवस्थित रूप से देख करके आप अपना टाइम टेबल पता कर लें। जो मोस्ट अधिकतर विद्यार्थियों के होते हैं सब्जेक्ट वो मैंने बता दिए, वो अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और भूगोल, यही सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो आपने देख लिए। बाकी ये 15 मई को जो भी इनमें से आपका सब्जेक्ट है वो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। फिर आपका 16 मई को अवकाश है, रविवार को, मतलब रविवार या किसी छुट्टी के अलावा यहाँ 12वीं की कोई छुट्टियाँ नहीं रखी गई है। फिर अधिकतर जैसे राजनीतिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए ये 20 मई 2021 को होगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य जिनके, उनकी शुक्रवार 21 मई 2021 को आपकी परीक्षाएं होगी। ठीक है, बाकी समाजशास्त्र, संस्कृत वगैरह आप इनको देख लीजिए, जिनके अंग्रेजी साहित्य वगैरह हैं, लोक प्रशासन, तो ये टाइम टेबल। और बाकी ये पॉइंट जो 10वीं वालों का मैंने पढ़ा वो समान ही है आपके भी। ठीक है ना, लेकिन आपका थोड़ा प्रायोगिक वाला अलग से है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वो प्रायोगिक का अलग इसमें, एक तो आपका भूगोल विषय, तो भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी को क्या निर्देश है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप साथ में लेकर आएँ। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके जो भी पेंसिल, ये प्रकार वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो आप साथ में लेकर आएँ। इसके अलावा बाकी चीज़ें वही है। और आपकी जो टंकण परीक्षा जिनके भी है वो उसका प्रश्न पत्र 9 बजे होगा प्रारंभ। ठीक है ना, बाकी जैसे पहले होते हैं लेकिन वो 9 बजे होगा। और विद्यालय वो को जहाँ परीक्षार्थी टंकण लिपि में उसके विद्यालय के निर्धारित या अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे उनके, तो उन्हें प्रत्येक 4 छात्रों के लिए एक टंकण यंत्र केंद्र पर भेजना होगा। तो ये सारे, ये तो निर्देश उनके लिए हैं। बाकी आपके लिए यह सारी प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, उन्हें घर लेना की अनुमति ले जाने दी जाएगी। संबंधित दल की परीक्षा प्रारंभ होने वाले समय से 15 मिनट पहले आपको बुलाया जाएगा। बाकी ये आपत्तिजनक सामग्री, आपको कोई नकल का प्रयास नहीं करना या और ऐसी कोई सामग्री नहीं ले जानी है। फिर वही क्रमानुसार रोल नंबर और अंत में आपको समाप्त लिखना। और एक तो प्रश्नों को आपको देखो ध्यान स्पष्ट है, नहीं लिखा तो आपके हो सकता है नंबर भी काटे जा सकते हैं एग्जाम के। तो इस चीज़ को, जिन प्रश्नों पर आप नहीं लिखें उनको तिरछी लाइनों से जरूर काट लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसी भी कोई सूचना आएगी मैं तुरंत ही आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।